सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम हिंदी अनिवार्य में आरओ पुस्तक के काव्य भाग से कबीर के संकलित पदों का अध्ययन करेंगे। इसमें कबीर के 2 पद संकलित हैं, जिसमें पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, परमात्मा ने ईश्वर, और ज्योति के रूप में स्वीकारा है। ज्योति यानी प्रकाश। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है कि वह ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त है, फैला हुआ है, और इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में, यानी ऐसा शासन जो दिखाई न दे, अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा। साथ ही यह भी बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को न पहचान कर अनजाने में अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं और वास्तविक संसार से बेखबर रहते हैं। इन 2 पदों के बारे में हम अर्थ के माध्यम से जानेंगे। तो पहला पद देखिए, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। कबीर कहते हैं कि हमने तो ईश्वर को एक ही जाना है या ईश्वर को एक ही माना है। दोई कहे तिन्ही की दो जग। और कबीर आगे कहते हैं कि जो ईश्वर को और इस संसार को अलग अलग मानते हैं, वे वास्तविक रूप से अज्ञानी होते हैं, वे वास्तविकता को नहीं पहचानते हैं। कबीर का मानना है कि एक पवन, एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कबीर ने कहा है कि इस संसार में एक ही हवा है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति अर्थात प्रकाश समाया हुआ है। अपनी बात को और भी उदाहरण के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। एक एक खाक गड़े, खाक यानी मिट्टी, गड़े यानी बनाना। कोहरा, एक एक कोहरा साना, कोहरा यानी कुम्हार और साना यानी मिलाना या मिलाया। तो कबीर ने आगे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए बताया है कि एक ही कुम्हार ने मिट्टी को मिलाकर सभी बर्तनों की रचना की है, अर्थात उस ईश्वर ने एक ही पदार्थ से समस्त पदार्थों तथा जीवों की रचना की है। जैसे बाड़ी, बाड़ी यानी बड़ी लकड़ी काटने वाला, कास्ट यानी लकड़ी, काटे अग्नि न काटे कोई, अग्नि यानी आग। तो उदाहरण बताते हुए कबीर ने कहा है कि जिस प्रकार की बड़ी लकड़ी को जब काटता है तो लकड़ी को काटकर अलग कर देता है, लेकिन उस लकड़ी में जो अग्नि विद्यमान होती है उसे वह नहीं काट पाता है। तो उसी प्रकार जो ईश्वर है वह क्या होता है, घट घट यानी हर स्थान में मौजूद होता है, लेकिन उसे अलग नहीं किया जा सकता है। सब घटी अंतर अंतरी तू व्यापक धरे स्वरूपे सोई। कबीर आगे कहते हैं कि वह ईश्वर प्रत्येक के हृदय में व्याप्त है। सब घटी, घटी यानी अंतरी यानी अंदर, घटी यानी हृदय, यानी वह ईश्वर प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। धरे स्वरूप सोई, और अनेक स्वरूपों में व्यक्त हो रहा है, अनेक रूपों में दिखाई दे रहा है। लेकिन माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। लेकिन मनुष्य क्या करता है, इस संसार में माया के फेर में, यानी धन को प्राप्त करने के फेर में पड़ा रहता है। तो कबीर पूछते हैं कि निर्भय भया,
कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। कबीर कहते हैं कि वे तो ईश्वर के प्रेम में दीवाने होकर निर्भय हो गए हैं। यानी जो इस संसार में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को जान लेता है, वह निर्भीकता को प्राप्त कर लेता है। उस पर माया मोह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगला पद देखिए अब। संतो देखत जगत बुराना। बुराना अने पागल होना, जगत अने संसार। साच कही तो मारन धाबे। धाबे अने दौड़ना, साच अने सत्य। संतो देखत जग बोराना, जग अने संसार, बोराना अने पागल होना। झूठे जग पतियाना, जग अने संसार, झूठे अने असत्य, पतियाना अने विश्वास करना। तो कबीर कहते हैं कि हे संत जनों, हे सज्जनों, देखो यह संसार पागल हो गया है। जब मैं इस संसार को साच कहें तो मारन धावे, जब मैं इस संसार को वास्तविकता बताता हूँ तो लोग मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, नेमी यानी नियम, धर्मी यानी धर्म को मानने वाले। पातः करे स्नाना, पातः अने प्रातः काल, स्नाना अने स्नान करना। कबीर आगे कहते हैं कि इस संसार के जो लोग हैं वह धर्म के नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, पातः करे स्नाना। इस संसार के जो लोग हैं वह प्रातः काल उठकर नहाकर पवित्र होते हैं। तो वे ये समझते हैं कि पानी में नहाकर वे पवित्र हो गए हैं। लेकिन कबीर का मानना है कि तन मन की शुद्धि जल में स्नान करने से नहीं होती है। आत्म मारी पखान ही पूजे, आत्म अने परमात्मा और पखान ही अने पत्थर। कबीर आगे कहते हैं कि पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने वाले सच्चे ईश्वर के भक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वे अपने अंदर जो विद्यमान ईश्वर होते हैं उसे मार डालते हैं, उसमें कछु नहीं जाना। आत्म मारी, आत्म अने अपने अंदर के परमात्मा को मार कर पखा नहीं पूजे, वे पत्थर की मूर्तियों की पूजा करने वाले सच्चे ईश्वर के भक्त नहीं होते हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े कितबे कुराना। कुरान एक मुस्लिम धर्म की धार्मिक पुस्तक है। पीर ओलिया यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म के अनुसार चलने वाले। कबीर आगे बताते हैं कि मैंने ऐसे अनेक पीर और ओलिया देखे हैं। पढ़े कितबे कुराना, वे कुरानों की पुस्तक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन कबीर के अनुसार वे ईश्वर के सच्चे अनुयायी नहीं होते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, वे अपने मुरीद अने शिष्य, वे अपने शिष्यों को खुदा को प्राप्त करने के उपाय बताते हैं, लेकिन उनके इन उपायों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मुरीद तदबीर बतावे उनमें ऊहे जो ज्ञाना, वे अपने शिष्यों को ईश्वर के बारे में बताते हैं या ईश्वर को प्राप्त करने का उपाय बताते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में उतना ज्ञान नहीं होता है। आगे देखिए। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना,
पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। आसन अने साधना करना। आसन अने साधना करना। डिंब अने घमंड। धरी बैठे अने धारण करना। मन में बहुत गुमाना। गुमाना अने घमंड करना। पीपर अने पीपल का वृक्ष। पाथर अने पत्थर। तीर्थ अने तीर्थों की यात्रा। गर्व अने घमंड। कवि कबीर कहते हैं कि बहुत से जो लोग होते हैं वे ईश्वर की साधना के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ध्यान की मुद्रा में बैठकर समाधि लगाते हैं, लेकिन वे भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत घमंड होता है, अहंकार होता है। वे ऐसा करके अपने आप को, स्वयं को महान साधक समझने लगते हैं, लेकिन अल्प ज्ञानी होने के कारण और अज्ञानी होने के कारण वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अहंकारी होने के कारण वे ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना। और ऐसी ही अज्ञानता के कारण लोग क्या करते हैं, पीपल के वृक्षों और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं और तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कबीर के अनुसार ऐसे भक्त ईश्वर के भक्त नहीं होते हैं। वे सच्चे भक्त अने ईश्वर के भक्त होने के भ्रम में पड़े रहते हैं। और कबीर का मानना है कि ऐसे लोग बाहरी दिखावटी स्वरूप में विश्वास करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।